नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल IBN डिजिटल स्कूल में। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के स्रोत। इस टॉपिक में हम यह डिस्कस करेंगे कि भारतीय संविधान के हिस्से किन किन देशों के संविधान से लिए गए हैं। फ्रेंड्स, यह टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अधिकतर एग्जाम्स में आपको संविधान के स्रोत से क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। आज हम इस वीडियो में उन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में रिपीट होते जा रहे हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आपका कोई भी संविधान से संबंधित प्रश्न गलत नहीं होगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ, उसके बाद में हम संविधान के स्रोत के प्रश्नोत्तरों पर चलेंगे। देखिए दोस्तों, भारत का जो संविधान था उस संविधान की मांग सबसे पहले स्वराज पार्टी ने 1934 में की थी। यह पार्टी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास नाम के दो नेताओं ने बनाई थी। इन्हीं की मांग के बाद में यह मांग पूरे देश में उठने लगी कि भारतीयों का जो संविधान होगा वो भारतीयों की तरफ से ही लिखा जाएगा। तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंदर इस मांग को पूर्ति करती है और उसके बाद में संविधान सभा का निर्माण होता है, जिसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। और इसी संविधान सभा के अंदर अनेक समितियों के द्वारा कार्य किया जाता था, जिसमें से एक समिति थी प्रारूप समिति, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। इस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब थे। तो आइए हम उन्हीं भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोतों का अध्ययन करते हैं प्रश्नोत्तरी रूप में। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। आपके ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, USSR, ऑस्ट्रेलिया। और इसका राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के स्रोत हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया है। मूल अधिकारों का स्थगन तभी होता है जब देश में आपातकाल लागू रहता है। तो ये प्रश्न इस तरह से भी है कि आपातकाल से संबंधित जो हमारे कार्यपालिका के स्रोत हैं वो कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं। आपके ऑप्शन आपके सामने हैं ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी का वाइमर संविधान, फ्रांस। इस वाइमर संविधान को विमर संविधान भी कहा जाता है। ये हिटलर के समय का था। ये हिंट आपके लिए काफ़ी इसका आंसर जानने के लिए। और द राइट आंसर इज जर्मनी का वाइमर संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम से सर्वाधिक प्रभावित है। और आपके ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1919, अधिनियम 1935, अधिनियम 1919 और अधिनियम 1947। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न दूसरे रूप से भी आता है कि सर्वाधिक रूप से भारतीय संविधान किस से प्रभावित है। उसमें अगर आपको चार ऑप्शन में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और भारत शासन अधिनियम इनमें से एक देगा, तो याद रखिए जो इसका राइट आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। जी हाँ दोस्तों, सर्वाधिक 60 से 70% के आसपास हमारे देश के संविधान का जो निर्माण है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही किया गया है। भीमराव अंबेडकर साहब ने तो यहाँ तक कहा था कि हमने हमारे देश के संविधान को बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी, 1935 के अधिनियम से भी देश चलाया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। संघात्मक व्यवस्था का मतलब होता है दोस्तों कि अनेक राज्य मिलकर अपनी थोड़ी थोड़ी शक्ति एक केंद्र सत्ता को देते हैं ताकि वो उनकी सुरक्षा कर सके, तथा समस्त राज्य आपस में एक दूसरे से कुछ नियमों और कानूनों के द्वारा बंधे होते हैं। तो ऐसी संघात्मक व्यवस्था आपके सामने ऑप्शन में दे रखी है। ये चारों देशों में संघात्मक व्यवस्था है, पर भारत ने कौन से देश की ग्रहण किया आपको बताना है। इसका राइट आंसर है कनाडा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के अंदर 12 अनुसूचियां दे रखी हैं। उनमें जो 7वीं अनुसूची है उसके अंदर 3 प्रकार की सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये एक समवर्ती सूची होती है जिसके ऊपर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। तो आपके ऑप्शन आपके सामने हैं यूनाइटेड किंगडम, इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया। एंड द राइट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। देखिए दोस्तों, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो राज्य को कुछ कार्य करने के लिए, मानव कल्याण के कार्य करने के लिए निर्देश देते हैं। और आपके ऑप्शन फ्रांस, जापान, आयरलैंड, कनाडा। एंड द राइट आंसर इज आयरलैंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, ये सारे के सारे क्वेश्चन आईएएस और पीसीएस एग्जाम्स के साथ साथ विभिन्न पटवारी ग्राम सेवक एग्जाम्स में आए हुए हैं। ये आपकी जमीनी स्तर पे तैयारी को दिखाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? और आपके ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी का वाइमर संविधान। एंड द राइट आंसर इज संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता किस देश से प्रभावित हुए थे? दोस्तों यहाँ पे प्रतिभा, अनुभव और सेवा उन 12 मनोनीत सदस्यों के लिए है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। और आपके ऑप्शन ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए, आयरिश गणराज्य, ऑस्ट्रेलिया। एंड द राइट आंसर इज आयरिश गणराज्य। दोस्तों आयरिश गणराज्य ही आयरलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शासन की संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? देखिए वहीं से ग्रहण की गई है जो देश संसदों की जननी कहा जाता है। आप समझ गए होंगे, इसका आंसर है यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने, भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध ग्रहण किए गए हैं। ये प्रश्न हमारे पहले आ चुका है, वहाँ पे थोड़ा अलग आया था, वहाँ पे मूल अधिकारों के स्थगन संबंधी प्रस्ताव थे, यहाँ आपातकालीन उपबंध है। दोनों के आंसर सेम होंगे, आप समझ गए होंगे अभी तक, जर्मनी के वीमर संविधान या वाइमर संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विधि के शासन की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? आपके ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। एंड द राइट आंसर इज यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन। देखिए दोस्तों, विधि के शासन की संकल्पना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करता है क्योंकि एक क्वेश्चन और आता है विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, उसके बाद में दोनों को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का विचार किस देश से लिया गया है? और इसके आपके ऑप्शन है ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा, जापान, रूस। एंड द राइट आंसर इज जापान। देखिए दोस्तों, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं आपको एक एक लाइन में बता रहा हूँ। विधि के शासन का मतलब होता है जहां पर शासन विधि का होगा, अर्थात राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े वीआईपी लोगों से लेके एक जो सामान्य आदमी है वो सभी देश के कानून व्यवस्था के अंदर आते हैं, कोई उससे ऊपर नहीं होता है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब होता है जिस प्रोसेस के थ्रू, जिस प्रोसेस से, जिस प्रक्रिया से हमें विधि का न्याय प्राप्त होगा। जैसे हम पहले लोअर कोर्ट्स में जाते हैं, फिर हाई कोर्ट्स में जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट्स में जाते हैं। जो राज्यों के विवाद होते हैं वो सीधे ही सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ये जो प्रक्रियाएं बन रखी हैं उनके द्वारा ही न्याय मिलेगा। इस तरह की प्रोसेस हमने जापान से ग्रहण की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना किस देश के संविधान से उद्धृत है? और इसके ऑप्शन आपके पास में, एंड द राइट आंसर इज कनाडा। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, इसका मतलब सीधा सा है कि कोई भी विधानसभा, किसी भी राज्य की विधानसभा है, अगर कोई वो विधेयक पारित करती है, कोई कानून बनाती है और राज्यपाल को लगता है कि इस कानून को हमें राष्ट्रपति को दिखाना चाहिए, कुल मिला के केंद्र सरकार को दिखाना चाहिए, तो वो उस विधेयक पे हस्ताक्षर नहीं करता है, वो पहले राष्ट्रपति के लिए भेजता है, राष्ट्रपति उस पर अनुमति देता है, तब वो जाके उस पर साइन करता है। और जब तक राज्यपाल साइन नहीं करता है, आप सब जानते हैं, कोई भी विधेयक जो राज्य सरकार के द्वारा पारित किया गया है वो कानून नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्तृत उभयनिष्ठ सूची का विचार किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? देखिए दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन है। उभयनिष्ठ का मतलब आपको पता होना चाहिए जो दो जगह होती हो, ये दोनों में काम आती हो, तो समवर्ती सूची को ही उभयनिष्ठ सूची कहा जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा, इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है? और आपके ऑप्शन है अमेरिकी संविधान से, ब्रिटेन संविधान से, रूस पूर्व सोवियत संघ के संविधान से और फ्रांस के संविधान से। एंड द राइट आंसर इज रूस, पूर्व सोवियत संघ। देखिए दोस्तों, रूस का वर्तमान के संविधान से हमने ग्रहण नहीं किया है, जो रूस पूर्व में सोवियत संघ के नाम से था, उस समय का जो उसका संविधान था, हमने वहां से मौलिक कर्तव्यों को ग्रहण किया है। 42 संविधान संशोधन के अंदर 1976 में हमने स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर
भाग 4 के 51 के अंदर हमने मूल कर्तव्यों को, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा है। अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? और आपके ऑप्शन है यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, यूएसएसआर, ऑस्ट्रेलिया। एंड द राइट आंसर इज संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना की साहित्यिक भाषा किस देश के संविधान से उद्धृत है? देखिए दोस्तों, दोनों में हल्का सा डिफरेंस है। हमने प्रस्तावना की जो विचार है, प्रस्तावना का विचार हमने अमेरिका से लिया है, पर प्रस्तावना की जो भाषा है वो आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से किसी एक देश से वो साहित्यिक भाषा ग्रहण की है, और इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? निर्वाचन मंडल की संकल्पना का मतलब है कि क्या केवल संसद के सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति मनोनीत होंगे, या इसमें राज्यों के सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य भी भाग ले सकते हैं। उस निर्वाचन मंडल के अंदर कौन कौन होगा जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करेंगे या चुनेंगे? ऑप्शन आपके ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, वर्तमान रूस, आयरिश गणराज्य और आयरलैंड। एंड द राइट आंसर इज आयरिश गणराज्य, आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उच्चतम न्यायालय का राष्ट्रपति को परामर्श देने का अधिकार अथवा परामर्शी न्याय निर्णय किस देश के संविधान से प्रभावित है? परामर्श देने का अधिकार का मतलब है अगर राष्ट्रपति किसी विवादास्पद बात पे किसी कानून की राय लेना चाहता हो तो सुप्रीम कोर्ट से वो परामर्श मांग सकता है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए, साथ ही साथ राष्ट्रपति भी बाध्य नहीं है सुप्रीम कोर्ट के परामर्श को मानने के लिए। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, अभी बाबरी मस्जिद अयोध्या केस के मामले में राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगा था, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने परामर्श देने से इनकार कर दिया था। और आपके ऑप्शन है यहाँ पर इटली, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा और अमेरिका। एंड द राइट आंसर इज कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का विचार किस देश से ग्रहण किया गया? देखिए दोस्तों, संयुक्त बैठक का मतलब होता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक जगह पे बैठती हैं। किसी कानून के ऊपर जब विवादास्पद बात बन जाती है या एक सदन किसी बात पे, कानून की बात पे मानने को तैयार नहीं होता है, किसी विधेयक को मानने पे तैयार नहीं होता है, तो संयुक्त बैठक की जाती है और इसके अंदर बहुमत से निर्णय लिया जाता है। यहाँ पे एक मुख्य इंपॉर्टेंट बात है कि वित्तीय विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर कभी भी संयुक्त बैठक नहीं होती है, यह केवल साधारण विधेयकों पर ही होती है। और इसके ऑप्शन आपके सामने है, भारत शासन अधिनियम 1935, आयरलैंड, यूएसएसआर और ऑस्ट्रेलिया। एंड द राइट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपके सामने, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया किस देश से अपनाई गई है? देखिए, संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। यह किस देश से अपनाई गई है यह आपको यहाँ पे बताना है। ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका एंड जर्मनी। एंड द राइट आंसर इज दक्षिण अफ्रीका। देखिए दोस्तों, मैं आपको यहीं पर एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। अगला वीडियो जो हमारा आएगा वो बहुत शानदार ट्रिक्स के साथ में लेके आ रहा हूँ आपके सामने, संविधान के स्रोत का ही। इसके अलावा जिन जिन देशों से हमने जो कुछ भी ग्रहण किया है उन हिस्सों को हमने हमारे भारतीय संविधान के अंदर कौन सी जगह पर, किन अनुच्छेदों के अंदर जगह दी है, ये भी उसके अंदर आपको उस वीडियो में बताया जाएगा। तो हमारे साथ में बने रहिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।